तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन 753 पर। और दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाद्वीप। तो महाद्वीप की आपकी दूसरी क्लास है। और पहली जो आपकी क्लास थी वो हमने एशिया की कवर कर दी है। और अगर आपने देखा होगा तो आपकी जो एशिया की जो आपकी क्लास थी, अगर आपने वो देखी है, वैसे ज़्यादा बंदों ने वो नहीं देखी नहीं है। वो मेरे ख्याल से आपकी 17-18 बंदों ने देखी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो देखी है तो अच्छी बात है, आपको कुछ सीखने को ही मिला था। तो उसमें हमने एशिया को कवर कराया था, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए दोस्त कि अ, अपने जो विश्व में या संसार में टोटल महाद्वीप कितने हैं, कुल महाद्वीप कितने हैं, तो उसका आपका आंसर रहेगा 7 महाद्वीप। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और ये हर बार पूछा जाता है, कई बंदे से गलत भी कर देते हैं। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल पर ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक, जो आपका महाद्वीप से पूछा जाता है। दूसरी बात करें एशिया की, तो एशिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सातों महाद्वीप में से, या आपके पास चार ऑप्शन दे देगा कि इनमें से आप उसको छांटिए जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उसका आपका आंसर रहेगा एशिया। तो एशिया आपका फर्स्ट पोजीशन पर आता है इस मामले में, पॉपुलेशन के मामले में। और आप इसके नोट्स बनाते रहें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। आपको बार बार वीडियो देखने का, आपको मतलब इतना आपके पास टाइम आपके पास भी नहीं है। और मेरे ख्याल से जो आपका एग्ज़ाम है, जो आप सीईटी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो 6 महीने में आपका कवर हो जाएगा। और वैसे ये जो आपका महाद्वीप की जो आपकी क्लास है, भूगोल की हमने जो प्लेलिस्ट चला रखी है, वो हर एग्ज़ाम के लिए है, जो भी आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपका एशिया तो हमने कवर करा दिया है, थोड़ा लेंथी था। और हमने थोड़ा कोशिश की थी कि इसका थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमने इसको कवर करा भी दिया। और आपके उसमें 85 to 90% इसके आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके उसमें कवर हो गए हैं। आपको उससे बाहर आपको नहीं आएगा। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, मेन मुद्दे पर आते हैं, तो आपका टॉपिक रहेगा अफ्रीका। तो आपका आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। तो ये आपके रहेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात करें अफ्रीका, तो अफ्रीका के बारे में जानने से पहले इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि अंध महाद्वीप हम किसे बोलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अंध महाद्वीप हम किसे बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा अफ्रीका। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। आपको ऑप्शन भी दे सकता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, तो चौथा आपको दे देगा अफ्रीका, कि इनमें से अंध महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अफ्रीका। अभी जानते हैं कि हम इसे अंध महाद्वीप बोलते क्यों हैं। अंध महाद्वीप हम इसे बोलते क्यों हैं, इसके कुछ मेन कारण है। उसका सबसे ज्यादा मेन कारण क्या है, शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था वहां पर कमजोर है। दूसरा मेन कारण है आपका संस्कृति, ठीक है, पुअर है। तीसरा मेन कारण है आपका उद्योग, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा कम है जी। ये आपके तीन चार जो भी आपके मूल कारण है, जो इतने भी अगर आपके पास आपके मन में जो भी आए ना, कुछ भी आए, अगर उसमें अफ्रीका का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी अगर किसी भी आपको अगर आप पॉइंट उठाएंगे, कोई भी अगर पॉइंट उठा लें, बोलने के लिहाजे से, शिक्षा से, संस्कृति से, उद्योग से, तो उसमें सबसे ज्यादा आपका जो आता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है। उसमें सबसे कम आपका अफ्रीका ही आएगा, ठीक है। इसलिए ही हम इसे अंध महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट देश कौन सा है अफ्रीका के बारे में जानने से पहले, एक थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी आप अफ्रीका के बारे में सोचेंगे तो सबसे ज़्यादा एक देश है हमारे हर एक के दिमाग में, वही आता है, उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया। और नाइजीरिया का एक अलग क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा, या फिर आए अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो उसका आंसर रहेगा नाइजीरिया, ठीक है। और आपने शायद फेसबुक या यूट्यूब पर एक रील बनाते हैं कुछ नाइजीरियन लड़के हैं, वो भी आपने देखे होंगे,
ठीक है, मैं अभी कई बार सोचता हूँ कि वो इनकी जो रील है, उनकी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन इतनी ज़्यादा वो देखते हैं। इंडिया वाले सबसे ज़्यादा उसमें अव्वल है। तो वो इतनी इसकी जो रील है वो देखते हैं। और उनमें करते वो क्या है, उनमें करते वो यही है, और कोई भी इंडियन गाना होगा, कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग होगा, वो उसमें गाते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं, तो उसको लोग देखे जा रहे हैं। क्या मिलेगा उससे? जो आपकी नॉलेजेबल जो आपकी वीडियो है उसमें आपके 15, 16, 17, 18 व्यू आ रहे हैं, या फिर हम बड़े चैनल की भी बात करें, ये तो चलो थोड़ा छोटा मोटा चैनल है। बात करें किसी बड़े चैनल की, तो उसमें भी आपका जो आपकी शिक्षा से रिलेटेड आपकी वीडियो रहेगी, उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। थोड़ा आपकी आदत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको वीडियो अपना जो आपका समय है वो आप वहाँ दें जहाँ आपके वो काम आने वाला है। ऐसे रील वगैरह आपकी चलो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है कि मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन व्यू, तो थोड़ा सा अनकंफर्ट मैं महसूस करता हूँ। ठीक है, चलो उसको छोड़ दें। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है अफ्रीका से जो आपका पूछ लिया जाता है, वो है आपका नील नदी। तो आपका नील नदी से भी आपका क्वेश्चन आता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए तो नील नदी कौन से देश में है? नील नदी कौन से देश में है? उसका आंसर आपका रहेगा मिस्र। तो मिस्र आपका आंसर रहेगा। पूछ लिया जाए कि मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी है आपकी काहिरा। राजधानी है आपकी मिस्र की काहिरा। ठीक है जी। और दूसरा आपसे क्वेश्चन आया कि नील नदी, ठीक है, हमने जान लिया कि विश्व की ये सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी का अगर आपसे क्वेश्चन आए तो इसका आंसर रहेगा नील नदी। पूछा जाए कि नील नदी अभी चलो ठीक है सबसे लंबी, तो ठीक है, हमने जान लिया कि सबसे लंबी नदी ये है, लेकिन ये कहीं से स्टार्ट भी होती होगी, कहीं से इसका जन्म भी हुआ होगा, यानी इसका इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया। तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया से ये बनती है, विक्टोरिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। एक इसका क्वेश्चन आता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपका जो एक आसवान बांध है, आपने सुना होगा, अगर आप थोड़ा सा तैयारी करते हैं, आप अगर तैयारी करना भी स्टार्ट अगर आपने की है ना, अगर आपने 6 महीने 7 महीने भी आपने थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा आसवान बांध के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। आसवान डैम, ये आपकी उसकी स्पेलिंग है, आसवान डैम, यानी आसवान बांध। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आसवान बांध कौन सी नदी पर है, किस नदी पर ये बना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका नील नदी। और नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया। नील नदी पड़ती कहाँ है? तो ये पड़ती है मिस्र में और इसकी राजधानी है काहिरा। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, जो आपके मेनली पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बनता है? आपका बनता है वन से। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका जो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वनों को हम क्या अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? तो आप इसका आंसर दें। इसका आंसर रहेगा आपका सवाना। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका सवाना, आपके घास के मैदान है, वो पड़ते कहाँ है? तो उसका आंसर रहेगा आपका अफ्रीका। ठीक है, उसका आंसर आपका रहेगा अफ्रीका। आपसे पूछे कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, तो आपका आंसर रहेगा सवाना। ठीक है, अभी ये तो था उष्णकटिबंधीय, अभी बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, ठंडे घास के मैदानों को। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर रहेगा आपका वर्ल्ड। आपको ये याद करने पड़ेंगे, ऐसे आपको याद नहीं होंगे, आपको ये करने ही पड़ेंगे, धक्के से आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने भी अभी ये वीडियो बनाने के लिए अभी पहले टॉपिक तैयार किया है, जैसे अभी ये क्वेश्चन तैयार है, ये क्वेश्चन आपके तैयार है, अभी इतना ज़्यादा चलो ठीक है, मुझे इनके आंसर तो पता है, लेकिन क्वेश्चन तो कोई याद रखे, क्वेश्चन याद करने के लिए मैंने उसको तैयार रखा है। अभी आपको इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अभी मैं उसको उठाने वाला हूँ। कुछ आपके जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिए जाते हैं,
और अगर मैं कोशिश करूँ कि सब कुछ याद में रखूँ तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उसके मैं आंसर याद रखूँगा, उसके आंसर मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन याद रखना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है? तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड आपका जो आपका घास के मैदान है वो आपके पड़ते कहाँ हैं? तो उसका आंसर रहेगा आपका अफ्रीका। ठीक है? और चलो ठीक है, मैं अभी कवर कर देता हूँ, जल्दी-जल्दी इसको कवर करेंगे। एक आपका बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, वो कौन-सा है? तो उसका आपको वो बताना है, ठीक है? तो वनों का देश हम किसे बोलते हैं? तो वनों का देश हम किसे बोलते हैं? वनों का देश हम किसे बोलते हैं? उसका आंसर आपका रहेगा कांगो। वनों का देश हम कांगो को बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाम तेल की नदी, पाम ऑयल होता है ना जो हम तेल सिर में भी लगाते हैं और उसकी मालिश करते हैं, तो पाम तेल, पाम ऑयल की नदी कहाँ पड़ती है? यार आपका क्वेश्चन आया कि पाम ऑयल की नदी हम किसे बोलते हैं? तो आपका आंसर रहेगा नाइजर नदी। ये पड़ती कहाँ है? तो ये पड़ती है नाइजीरिया में। ये आपका नाम से ही जाहिर हो गया। ठीक है? नेक्स्ट आपका है, अफ्रीका में एक पौधा है, उससे जूट पैदा होती है, उसका नाम क्या है? अफ्रीका में एक जो पौधा है उससे हम जो अफ्रीका के लोग हैं वो उसे जूट पैदा करते हैं, जूट। एक जो भी आपका खाद वगैरह जो भी है उसमें जूट आपका आता है, उसमें अफ्रीका में एक पौधा है, उसमें उससे हम जूट, आपके जो जूट हम पैदा करते हैं, तो उसका आंसर आपका क्या रहेगा? वो पौधे का नाम क्या है? तो उसका आंसर रहेगा आपका सिसल। तो सिसल नाम के पौधे से हम जूट पैदा करते हैं। अफ्रीका में सीसल नाम के पौधे से जूट पैदा की जाती है। ये आपका सीधा सीधा पॉइंट यही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाए कि गोल्ड कोस्ट हम किसे बोलते हैं? तो गोल्ड कोस्ट हम किसे बोलते हैं? गोल्ड कोस्ट हम किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका गाना। आपसे पूछ ले कि आपका जो ये शहर या जो भी है इसका नाम ये कौन से महाद्वीप में है? तो इसका आंसर आपका रहेगा अफ्रीका। ठीक है? नेक्स्ट आपका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को हम क्या बोलते हैं? अफ्रीका के पूर्वी भाग को हम क्या बोलते हैं? अफ्रीका के यानी मान लीजिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब बात करें अफ्रीका अगर यहाँ है तो इसके पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है? अफ्रीका के पूर्वी भाग को हम क्या बोलते हैं? बताएं। आपका नेक्स्ट आपका रहेगा जलप्रपात। ठीक है, विक्टोरिया। ओके ठीक है जी। तो इसका तो आप आंसर बताएं, इसका क्या आंसर रहेगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपका इसका आंसर रहेगा। आपसे अगर पूछ लें कि स्टैनली जलप्रपात कहाँ है? स्टैनली जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इसका आंसर आप दीजिए। और साथ ही साथ इसका भी दीजिए, स्टैनली जलप्रपात तो ठीक है, स्टैनली जलप्रपात आपका कौन सी नदी पर है? स्टैनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात और विक्टोरिया जलप्रपात, ये आपका कौन से नदी पर है? तो इसका आंसर आपका रहेगा कांगो नदी। इसका आंसर रहेगा आपका जाम्बेजी नदी। कहीं एग्जाम में ये जैम्बेजी भी आया है तो आपको पजल नहीं होना है। ठीक है, जैम्बेजी भी आ सकता है, इसका मूल नाम है जाम्बेजी। इसे मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बाद में दिक्कत ना हो। और ठीक है जी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो का नगर। हीरो का नगर किसे बोलते हैं? एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत कहाँ है? एटलस पर्वत कहाँ है? और सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मरुस्थल ये कहाँ है? और नेक्स्ट आपके पास आए तो अफ्रीका में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अफ्रीका में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अफ्रीका में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन, हीरो का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? इनके आप आंसर बताएं। और नेक्स्ट आपका रहेगा
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा जो आपका क्या बोलते हैं इसको खान है, ये वो कौन सी है विश्व में? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खान, हीरे की सबसे बड़ी खान विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से हीरे की सबसे बड़ी खान वो कौन सी है? तो उसका आंसर आपका रहेगा ये आपकी बोत्सवाना में। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ये है आपकी बोत्सवाना है। इसमें आप इसके आंसर दीजिए, ये आपके तीन जो आपके क्वेश्चन इनके भी आप आंसर दीजिए। और आपका अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग वो कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग ये आपका है केप काहिरा। और ये वर्ड आपने अभी सुना था, काहिरा किसकी राजधानी है? आपकी मिस्र की राजधानी है। और बात करें अफ्रीका के उष्ण, ठीक है ये हो चुका है, घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण घास के मैदानों को हम वेल्ड बोलते हैं, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को हम सवाना बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? इसका आप आंसर बताएं। इसका आंसर आपका रहेगा कांगो। और साथ ही साथ अभी मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी आपकी है लिम्पोपो, लिम्पोपो। और विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी, विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली वो आपकी है कांगो। इसके आंसर आपने बताया नहीं। हीरो का नगर हम बोलते हैं किम्बरले को, हीरो का नगर हम बोलते हैं किम्बरले को। एटलस पर्वत आपके हैं अफ्रीका में। जब हम अफ्रीका पढ़ा रहे हैं तो उसका आंसर अफ्रीका ही रहेगा। जो सहारा मरुस्थल है आपका है अफ्रीका में, और ये सबसे विशाल आपका मरुस्थल है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कहाँ है, तो आपका रहेगा अफ्रीका में। नाम पूछ लिया जाए तो उसका आंसर रहेगा आपका सहारा मरुस्थल। ठीक है जी। ये आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और आप कई बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको अभी से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्लास थोड़ी छोटी थी, थोड़ी एक्स्ट्रा हमने की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है जी। आपको अच्छे से ये पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, तभी आपको ये याद रहेंगे। और बात करें अभी आपको जो अगला जो आपका टॉपिक रहा है वो रहेगा आपका यूरोप के ऊपर। तो यूरोप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका तो ठीक है, मेरे ख्याल से अभी पूरा हो चुका है। अभी और तो इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनेगा नहीं। अगर आएगा तो मैं कम्युनिटी में आपसे पूछ लूंगा। ठीक है जी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ, ऐसी जो आपकी क्लास है आपको मिलती रहे। थोड़ा ये बोरिंग चैप्टर है, शायद आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जब जब हम भूगोल में आगे बढ़ेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक भी आएंगे। जैसे अभी एक पिछली हमने उससे पिछली क्लास थी, इसमें ग्रहों के बारे में हमने देखा था, तो ऐसी ऐसी क्लास भी आएगी। और जो आपका भूगोल है उसमें आपको समझने का थोड़ा कम रहता है, और थोड़ा उसमें रटने का या आपको याद करने का थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रहता है। ठीक है जी। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, कुछ एक आपको रटने पड़ेंगे, जब समझाने का आएगा तो समझा भी हम देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और ठीक है जी, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, ताकि आपको आगे भी ये जानकारी मिलती रहे। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी अपने चैनल पर 1019 सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ इस वीडियो के बाद इसे 1025 तक इसको आप प्लीज़ कर दें। यही अपना छोटा सा टारगेट है। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सत्य न्यूज़ है।